आज सवेरे नींद खुलते ही एक दुखद खबर मिली। गोपाल जी या आशुतोष टंडन, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट पर सूचना दी, बाबूजी नहीं रहे। बाबूजी का मतलब लालजी टंडन। लालजी टंडन का मतलब लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय, जो जनता के लिए लोकप्रिय, मिलनसार और मध्य प्रदेश के गवर्नर। इसके पहले बिहार के गवर्नर थे। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे और अपनी राजनीति उन्होंने बहुत जमीन से शुरू की, लखनऊ नगर निगम के कारपोरेटर से। उनका निधन रहा, यानी लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। आशुतोष टंडन जी के ट्वीट के तुरंत बाद श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री जी और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत घनिष्ठ सहयोगी शिव कुमार जी ने भेजा एक शोक संदेश। तमाम पत्रकारों ने लिखा अपने संस्मरण शोक संदेश। अनीस अंसारी, जो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, वाइस चांसलर भी रहे और कांग्रेस की विचारधारा से हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा संस्मरण श्रद्धांजलि लिखी कि किस तरह वो हमेशा उनसे मिलने जाते थे और वो कितने प्रेम से मिलते थे। दरअसल लालजी टंडन को मैं कहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस कल्चर के आदमी हैं। कांग्रेस कल्चर का मतलब कि उनके घर पर कोई भी कभी भी आ जाता था। पुराने जमाने के कांग्रेस, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक पुरानी पीढ़ी के जो नेता होते थे किसी भी पार्टी के, तो वो इस तरह का होता था खुला दरबार। तो चाहे उनका चौक का घर रहा हो, हम लोग हमेशा पहुंच जाते थे और कितनी भी भीड़ हो, उनको जरूरी बात करनी हो तो वो उनके संजय चौधरी, उनके जो सहयोगी हैं, हम लोगों के लिए समय निकलवा के और किसी न किसी तरह से एक कमरे में बिठा करके और बातचीत औपचारिक अनौपचारिक करा देते थे। वो मुझे ध्यान है कि अभी जैसे मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के एक अधिवेशन के लिए पिछले साल मेरे ख्याल से मैं पटना गया था, तो वहाँ भी हमने समय मांगा और फौरन उन्होंने समय दे दिया और मैं ऊपर गया। बड़ी देर तक उन्होंने बैठाए रहे, चाय पिलाई, बात करते रहे, अपने संस्मरण पुराने सब सुनाते रहते थे हमेशा। और उन्होंने लखनऊ के बारे में भी एक किताब भी लिखी और उन्होंने ये बताया था मुझे कि उन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर भी, जो मंदिर का मुद्दा है, एक स्क्रिप्ट पूरी उनकी तैयार थी, लेकिन चूंकि गवर्नर का प्रोटोकॉल है, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी पुस्तक उस समय आए जिस पे किसी तरह की अनावश्यक चर्चा हो, तो इसलिए वो प्रकाशित नहीं हुई। शायद अब उनके परिवार के लोग उसको प्रकाशित भी करना चाहें। तो बड़े प्रेम से मिलते थे, लगता ही नहीं था कि भाई गवर्नर हैं, मंत्री हैं या आपसे परिचित नहीं, जो परिचित नहीं उनसे भी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो, अगली बार जब आना तो यहीं राजभवन में रहना, यहीं कमरा उमरा बहुत जगह है। तो ये एक स्नेह था और उसका लाभ देखिए, मैं समाज को ये मिलता था एक तरह से इस तरह के नेताओं से, कि हम लोग एक पत्रकार के नाते भी कि उन अनौपचारिक बैकग्राउंड पे जो बातचीत हो जाती थी, तो उससे हमेशा जो हम लोगों की खबरों का भी पर्सपेक्टिव ठीक रहता था। क्योंकि केवल आजकल क्या होता है कि केवल औपचारिक बयान आ जाते हैं, ट्वीट आ जाते हैं या
लोग बुला के वीडियो बाइट दे देते हैं, तो वो बात नहीं थी। वो ऐसे नेता थे जो हम लोगों से खुल करके बात करते थे, और मुझे लगता है वो उसका लाभ उनको भी मिलता था, फीडबैक एक तरह से उनको मिलता था कि समाज में क्या हो रहा है। हालांकि लालजी टंडन को किसी के फीडबैक की ज़रूरत नहीं थी, पत्रकार या अफसर की, वो खुद हमेशा जनता से जुड़े थे। तो हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि चौक वाले घर में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वो मंत्री हो गए, माल एवेन्यू में भी बंगला था, सुरक्षा था, सब चीज़ थी, चेकिंग थी, लेकिन हम लोग जाते थे, तुरंत एंट्री होती थी जहां वो बैठे होते थे या लेटे होते थे। और यही स्थिति उनकी, जो एक नया बंगला उनको था इस समय, विधायक निवास दारुसफा के बगल में। तो ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता का जाना निश्चित रूप से सबको बहुत खला है। और लखनऊ के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि पुराना लखनऊ, नया लखनऊ, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, आप चौक की जो गलियां थी आप देख लीजिए, वहाँ की जो बुर्जियां थी चौक में, उनको केवल टंडन जी के बूते की बात थी कि उनको तोड़वा के वो चौराहे को बड़ा करना, पुराने लखनऊ में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाना, सीवर डलवाना। और चूंकि उनको उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत आशीर्वाद था, तो उस पूरे जो उनके वाजपेयी जी से उनका सानिध्य था, उसका उन्होंने पूरा जो है इस्तेमाल लखनऊ के बेहतरी के लिए। मैं तो कहता भी हूं कि जैसे गोरखपुर में एक जमाने में 8-8 मंत्री थे, इलाहाबाद में इतने मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उन लोगों ने अपने शहर के लिए कुछ खास नहीं किया। लेकिन लालजी टंडन एक ऐसे नेता रहे जो हमेशा सोचते थे कि भाई लखनऊ शहर का कैसे विकास हो, कैसे इसको और बेहतर रहने के लिए बनाया जाए। और यही बात नहीं थी कि केवल वो शहर का भौतिक विकास की, जो उसकी संस्कृति थी, मिली जुली संस्कृति लखनऊ की, उसकी वो जीते जागे मूर्ति थे, प्रतिमान थे। और जो लोक उत्सव थे उनमें भी वो बड़े प्रेम से सबसे मिलते थे या आयोजन में शामिल रहते थे हर तरह की। मुझे ध्यान है कि वो लखनऊ के होली के मौके पे एक कवि सम्मेलन भी वहाँ चौक में होता था, एक बार मुझे भी बुलाया था, सम्मानित भी कराया था। तो इतना जमीन से जुड़ा नेता, इतना लोगों से जुड़ा नेता, इतना डाउन टू अर्थ और विकास के प्रति कमिटेड अब इस जमाने में बहुत कम मिलते हैं। लोग सुरक्षा घेरे में रहते हैं, आम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, पत्रकारों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी और हॉस्पिटल में वो काफ़ी दिनों से एडमिट थे, मशीनों के सहारे चल रहे थे, आईसीयू में थे। और डॉक्टर राकेश कपूर के सुपरविजन में उनका इलाज हो रहा था मेदांता अस्पताल में। भरपूर कोशिश की डॉक्टरों ने, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि एक स्टेज आती है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। तो हम तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि भाई जब शरीर इस तरह की स्थिति में पहुंच जाए तो वो कष्ट से मुक्ति भी होती है। तो ईश्वर ने उनको जो कष्ट था हॉस्पिटल के सारे उपकरणों का, इनसे उनको मुक्ति दी। हालांकि वो रहते तो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत हमेशा उनका उपयोग था। लेकिन मुझे लगता है कि जाने के बाद भी उन्होंने जो प्रतिमान छोड़े हैं सार्वजनिक जीवन के, राजनीति के, व्यवहार के, तो वो हमेशा मुझे लगता है कि याद किए जाएंगे। हमेशा टंडन जी को लोग याद करेंगे और यही कारण है कि आज इतना उनके श्रद्धांजलियों का तांता लगा हुआ है। तो मैं भी अपनी ओर से रामदत्त त्रिपाठी एक व्यक्ति के नाते और मीडिया स्वराज परिवार की तरफ से हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को सद्गति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और उनका जो परिवार है, उनका तो बहुत बड़ा परिवार है, उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। और इससे ज़्यादा इस समय क्या कहें। नमस्कार।